इतनी धूप में परेशान होते होते बैठ के पसीने में तरबतर यहाँ पहुंचते हो, फिर यहाँ ज्यादा ठंडी हवा लगती है तो अरे इसको गर्म करो, ठंडा करो, ऐसे करते हो। और कोई तुम्हारा दोस्त बढ़िया ताश खेल रहा होगा कहीं बैठ के गाँव में, होता ही है, मौज कर रहा होगा। तुम 1.5 साल यहाँ पे कोचिंग के नाम पे कोचिंग कर लोगे, जबकि तुमको आएगा कुछ नहीं। अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो कुछ आएगा तुम्हें? नहीं आएगा। तुम्हारे पास नोट्स का ढिगला इकट्ठा होगा बस, वो तुम 4000 में भी ले सकते हो। पहले दिन ही बताया था मैंने, नोट्स का ढिगला इकट्ठा करके ले लो आराम से। अब मान लो 1.5-2 साल तुमने बिना पढ़े ऐसे निकाल दिया, अब तो पहले दिन ये हाल है, जब कॉपियां भर जाएगी 6-6 घंटे क्लास होगी तब तो क्या होगा? तो तुम बिल्कुल नहीं पढ़ोगे। फिर 1.5-2 साल निकल गए, अब 1.5-2 साल निकलने के बाद में क्या होगी तुम्हारी स्थिति? वो जो गाँव में तुम्हारा दोस्त बैठा है वही पटवारी की तैयारी करेगा और वो फिर 4000 का यहाँ से कोर्स लेके जाएगा, और तुम भी उसके साथ बैठ के अरे तेरे भी ये लिखा हुआ है, मेरे भी ये लिखा हुआ है। आता दोनों कुछ नहीं, दोनों मारने उसके रट्टे। हो गएगा, क्यों दुख पाया था इसके साथ? मैं इधर गांव में मौज करता, अब दोनों कर तो पटवारी की तैयारी रहे। यही तो होता है अल्टीमेटली। तो आप कहीं के नहीं रहोगे। तो इसलिए अगर यहाँ आए हो तो उनसे आगे हो, उनसे आगे स्टेप लिया है आपने अपने बाकी दोस्तों से, जो लोग हैं आसपास के उनसे, तो उसको रियलिटी में तो उतारो। नहीं तो 1.5 साल तक नहीं पढ़े तो फिर आप और वो बराबर हो। और उन्होंने बल्कि वो तुम आपसे आगे, उन्होंने जीवन में मौज करी 1.5 साल, ना आपने पढ़ाई करी ना मौज करी। अब काहे की मौज है? भरी दोपहरी में कोई टेम्पोले में लटक के आ रहा है, कोई बस में, कोई भागते भागते आ रहा है, जैसे तैसे तो पहुंचते हो। दिन की नींद खराब करते हो, जो दिन में सो रहे होते हैं उठने का मन नहीं करता। कितनी मुश्किल से 2:30 बजे उठते हो तुम, हैं? कितना बुरा लगता है? लगता है नहीं लगता? जाना ही पड़ेगा। हैं? कूलर चल रहा होता है, पीछे का कूलर बंद करना पड़ता है। ओहो, कितना बुरा लगता है। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा दुख, इसलिए मैं तुम्हें आगे का बता रहा हूँ। अगर तुम 1.5 साल ऐसे नहीं पढ़े तो तुम अपने उन दोस्तों के बराबर आ जाओगे जो कॉलेजेस में मौज कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए पढ़ लो।